नमस्कार, बहुत स्वागत। और लगातार मिडिल ईस्ट से जुड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है उसकी भी बात करेंगे और विस्तार से इस बारे में भी जानकारी देंगे कि एक वीवीआईपी प्लेन जिसका इस्तेमाल अली खामनेई साहब या उनके जो मंत्री हैं या जो उनके अफसरान हैं वो जिसका इस्तेमाल किया करते थे, आईडीएफ ने कहा है कि उसे उड़ा दिया गया है। जो इजराइल की एयरफोर्स है उसने स्ट्राइक कर तेहरान में स्ट्राइक कर उसे उड़ा दिया। सांकेतिक तौर पर आईडीएफ जो इजराइल डिफेंस फोर्स है वो इसे बहुत बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रही है। उसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन इस वक्त क्या कुछ अपडेट है पहले सिलसिलेवार वो अपडेट जान लेते हैं और उसके बाद फिर जहाज़ की खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्या कुछ इस वक्त है, ईरान ने ये साफ कर दिया है कि देखिए 16 दिन करीब करीब 17वां दिन ये चल रहा है, 16-17 दिन हो चुके हैं और दावा तो ये किया जा रहा था कि ईरान में बस झट हमला होगा और पट वहाँ की सत्ता बदल जाएगी। लेकिन जैसे ईरान ने सोचा था, अब उसके मैदान पर आकर, उसके नैरेटिव पर आकर, उसके रणनीति पर आकर अमेरिका और इजराइल को ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ठीक, ये इस वक्त जो जानकार कह रहे हैं वो। अब फटाफट अपडेट जान लीजिए, फिर हम आपको उस वीवीआईपी जहाज़ की कहानी भी बताएंगे। ईरान ने कहा है कि दुश्मनों के लिए जो होर्मुज स्ट्रेट है वो पूरी तरह बंद है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, जिन्होंने अभी अमेरिका के लिए कहा था, सिक्योरिटी को लेकर कहा था कि छेद वाली छतरी है, उनका ये बयान आया है कि होर्मुज स्ट्रेट ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है। अराक्ची ने कहा है कि युद्ध के 15 दिन बाद भी ईरान के विरोधी देश अब अन्य देशों से इस स्ट्रेट की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मदद मांग रहे हैं। वे उन देशों से मदद मांग रहे हैं जिन्हें कल तक अपना दुश्मन कहते थे, ताकि होर्मुज स्ट्रेट खुला रहे। अराक्ची के मुताबिक ईरान के नज़रिए से स्ट्रेट खुला है, लेकिन उन देशों और उनके सहयोगियों के लिए बंद है जिन्होंने ईरान के खिलाफ हमला किया है या हमले में वो शामिल रहे हैं। अराक्ची ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के हमलों ने ऐसी जंग शुरू की जिसमें दुश्मन ने पहले ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की थी। ये उनका अपडेट हो गया। ब्रिटेन का भी बयान आ गया। ब्रिटेन का क्या कहना है, मिडिल ईस्ट के युद्ध में वो शामिल नहीं होंगे। ब्रिटेन ने ये साफ कर दिया है। कीर स्टारमर हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि उनका देश मिडिल ईस्ट के व्यापक युद्ध में शामिल नहीं होगा। ब्रिटेन की प्राथमिकता इलाके में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जरूरत पड़ने पर अपने और अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए कदम उठाना भी जरूरी है। ये बात उन्होंने जरूर कही, बहुत डिप्लोमेटिक है ये बात, जैसे चाइना ने कही थी। ब्रिटेन खुद को किसी बड़े संघर्ष में नहीं घसीटने देगा। और ये तमाम घटनाक्रम के बीच जो भारतीय जहाज़ है वो एलपीजी लेकर, शिवालिक इसका नाम है, कतर से गैस लेकर वो भारत पहुंच चुका है। 33 लाख सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर इसके जरिए भरे जा सकेंगे। जर्मनी और ग्रीस ने क्या कहा, उनका भी रिएक्शन आ गया है। होर्मुज ऑपरेशन में वो सेना नहीं भेजेंगे, उन्होंने साफ कर दिया। होर्मुज के लिए मदद मांगी जा रही थी ना, सुपर पावर मदद मांग रहा है लोगों से, और ये भी कह रहा है कि जो जो मदद नहीं कर रहे उन्हें वो देख लेंगे, उसे वो याद रखेंगे। एकदम फिल्मी डायलॉग मारते हैं जो ट्रंप है, दक्षिण भारत की फिल्मों जैसे। खैर, जर्मनी ग्रीस का बयान कि होर्मुज स्ट्रेट से जुड़े किसी भी सैन्य अभियान में वो हिस्सा नहीं लेंगे। जर्मन सरकार के जो प्रवक्ता है उनका कहना है कि ईरान से जुड़ा ये युद्ध नाटो रक्षा गठबंधन का मामला नहीं है, नेटो का मामला नहीं है। जर्मनी साफ कर रहा है। जर्मनी ना तो इस संघर्ष में शामिल होगा, ना सैन्य बल के जरिए होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के किसी प्रयास में हिस्सा लेगा। ग्रीस के प्रवक्ता हैं पावलोस, उन्होंने भी कहा है कि उनका देश स्ट्रेट में, होर्मुज में किसी भी सैन्य कार्यवाही में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा ये एक बड़ा अपडेट है। और अब उस जहाज़ की बात पर आते हैं। इजराइल की तरफ से जो बयान आया था, इजरायली वायुसेना का ये दावा है कि उसने जो पूर्व सुप्रीम लीडर हैं अली खामनेई साहब, उनके द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता था वीवीआईपी प्लेन, उसे तेहरान में एक स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके तबाह कर दिया है। इजराइल के मुताबिक इस प्लेन का इस्तेमाल, जो ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर हैं अली खामनेई, सीनियर अधिकारी, सेना के कुछ लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। इसे जो आईडीएफ है, इजराइल डिफेंस फोर्स है, वो बड़ा करके दिखा रही है। कैसे बड़ा करके दिखा रही है? ये दरअसल जो पूरा मामला है ये मेहराबाद एयरपोर्ट का है, जहाँ पर एक स्ट्राइक की गई इजराइल एयरफोर्स की, आईएएफ की तरफ से एक स्ट्राइक की गई और उसमें जो ये विमान खड़ा हुआ था मेहराबाद एयरपोर्ट पर, उसे उड़ा दिया गया है। जो टारगेट करके नष्ट किया गया है। स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी को बड़ा झटका लगा है, ऐसा दावा कौन कर रहा है? डिफेंस फोर्स कर रही है, इजराइल की। डिप्लोमेटिक लॉजिस्टिक डिप्लोमेटिक टूल के तौर पर इसकी पहचान की गई और इसे फिर उड़ा दिया गया। अली खामनेई साहब इसका इस्तेमाल करते थे, सीनियर जो सेना के ऑफिशियल्स हैं वो इसका इस्तेमाल करते थे। अब इसे बताया कैसे जा रहा है, इसे प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है, मैं वो आपको पढ़कर बताता हूँ।
एयरफोर्स का कहना है कि ये प्लेन मिलिट्री प्रोक्योरमेंट को आगे बढ़ाने और घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों के जरिए एक्सेस देशों के साथ संबंधों को मैनेज करने के लिए ज़रूरी था। ये खास तौर पर तेहरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच ऑपरेशन तालमेल को बाधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। क्षेत्रीय सहयोगी जो इर्द गिर्द हैं, मसलन हिजबुल्लाह है, या अभी तक हूथी एंटर नहीं हुआ है पर वो भी क्षेत्रीय सहयोगी के तौर पर जाना जाता है, वो हो गए। उनके बीच का जो तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, उसे पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, एक मैसेज देने के लिए इजराइल ने ये किया, ऐसा इजराइल का दावा है। और ईरान सरकार की अपने मिलिट्री और डिप्लोमेटिक नेटवर्क को बनाए रखने की काबिलियत में ये बहुत बड़ी रुकावट होगी। एक अपडेट और भी है कि अब तक जो इजराइल है उसने 200 जो ठिकाने हैं, ईरान के 200 ठिकाने, वहाँ पर इंटेंसिव हवाई कैंपेन के तहत स्ट्राइक की है। पिछले दिनों पश्चिमी और सेंट्रल ईरान के 200 से ज़्यादा जगहों को टारगेट किया गया है। इसमें डिफेंस इंस्टॉलेशन है, ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इन सब की जानकारी वो बाकायदा एक्स पर दे रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि उनके जो प्रधानमंत्री हैं उनका वीडियो नहीं आ रहा है। अब जब वीडियो आ रहा है तो ग्रोक कह रहा है कि वो तो फेक है, डीप फेक है। एक आपने देखा होगा कि बार बार ये चर्चाएं चल रही थी कि कहाँ है बेंजामिन नेतन्याहू, कहाँ है उनके बेटे यायर। तो अब एक वीडियो आया जिसमें वो कॉफ़ी लेते नजर आ रहे हैं। अब ग्रोक कह रहा है, ग्रोक बोले तो एक्स वाला ग्रोक, एक्स बोले तो एलन मस्क बोले तो पुराने ट्रंप के दोस्त, ठीक। उनका ग्रोक कह रहा है कि ये जो वीडियो है ये डीप फेक है। तो इजराइल अब एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करके टारगेटेड ऑपरेशन कर रहा है और वीवीआईपी प्लेन उड़ा दिया गया। ये एक बड़ा अपडेट है। पोस्ट में ये जो पोस्ट की गई है इसमें लॉकहीड मार्टिन F351 अदर एयरक्राफ्ट का भी जिक्र किया गया है, और अदर जो ईरान जा रहा है इस तरह का जिक्र किया गया है। स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन वहां से नष्ट किए गए हैं और 200 से ज़्यादा टारगेट पर हमला किया गया। ये अपडेट इजराइल IDF, इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है, उन्होंने सारे अपडेट किए हैं। इस वीवीआईपी प्लेन के साथ साथ हमने आपको ये भी बता दिया कहाँ क्या कुछ अपडेट चल रहा है, और सांकेतिक तौर पर जो इजराइल है वो इसे बहुत बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बीच उनका जो वीडियो वो खुद ही कहा जा रहा है कि डीप फेक है। विस्तार से इस बारे में भी जानकारी देंगे कि एक वीवीआईपी प्लेन जिसका इस्तेमाल अली खामनेई साहब या उनके जो मंत्री हैं या जो उनके अफसरान हैं वो जिसका इस्तेमाल किया करते थे, IDF ने कहा है कि उसे उड़ा दिया गया है। जो इजराइल की एयरफोर्स है उसने तेहरान में स्ट्राइक कर उसे उड़ा दिया। सांकेतिक तौर पर IDF जो इजराइल डिफेंस फोर्स है वो इसे बहुत बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रही है। उसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन इस वक्त क्या कुछ अपडेट है पहले सिलसिलेवार वो अपडेट जान लेते हैं और उसके बाद फिर जहाज़ की खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्या कुछ इस वक्त है, ईरान ने ये साफ कर दिया है कि देखिए 16 दिन करीब 17वां दिन ये चल रहा है, 16-17 दिन हो चुके हैं, और दावा तो ये किया जा रहा था कि ईरान में बस झट हमला होगा और पट वहाँ की सत्ता बदल जाएगी।